फिर से देख लें कि किसी भी नंबर का रूट्स निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसका सरल सा मेथड हम लोग सीख चुके थे, जो कि बेस मेथड है, कि बेस के अनुसार किसी चीज़ का रूट्स कैसे निकलता है। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग इसको देख लिए थे, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग बेसिक फिर से देख लेते हैं कि 8 4 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग दो दो अंक अंडरलाइन करते थे, और यहाँ पर जो अंक है वह 7 7 जा 49 लगता है। यहाँ पर हम लोगों को ऐड होता है, इधर मल्टीप्लाई होते हैं 49। अब यहाँ से 11 आ गए, अब ऊपर से क्या उतर गया 8 14, ये 7 को हम लोग यहाँ लिख देते थे। अब हम लोगों को देखना है कि किससे लगेगा, है ना। तो 8 बार में लगाते हैं, 8 बार में 11 84 हमारा लग जाता है, सारा कट गया, 8 8 जा 16 हो गया, 4 एक 5 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ इस 8 में से इस 8 को लिखना है, और इस चीज़ को देखना था कि ये चीज़ इसका दुगना होता है। बस यही इसी चीज़ को कॉम्पिटिटिव क्लास में समझना होता है, और हम लोग आसानी से किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ को बिल्कुल समझना होगा कि ये हमेशा इसका डबल होगा, इसका डबल होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका रूट्स निकालने में कई समस्या हुई। तो फिर भी हम लोग इसको फिर से देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव में इसका रूट्स कैसे निकालेंगे। कि 6084 है, तो हम लोगों को इसमें से 2 अंक को अंडरलाइन कर देंगे, इसका रूट्स निकालना है तो 2 अंक को अंडरलाइन कर देंगे। ये किसके पास का स्क्वायर है इसको देखना है, कि 7 के पास का स्क्वायर है 49। अब हम लोग को बेसिक बात आ गया 11। अब ये कॉम्पिटिटिव क्लास में क्या होता है कि इसमें से 2 अंक ना उतार कर एक ही अंक केवल उतारते हैं, ये वाला सेकंड वाला, जो जो भी 2 अंक अंडरलाइन किए हैं उसमें से एक ही अंक उतारते हैं, और ये जितना है 17 इसके दुगना से भाग देते हैं। ये 7 है, 7 2 जा 14, इसको 2 से भाग देते हैं। अब हम लोग 8 बार में लगाए, 8 बार में तो 112, हाँ 14 100। यहाँ जो भी शेष बच गया या नहीं बचा या 6 बचा, इससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं रखना। यहाँ पर जो शेष बचता है इससे कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब किससे रखना है कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये अंक आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्रमशः इसमें से 1 2 3 इस तरह से क्रमशः अंक को घटाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आप 8 8 जा 64 आ गया, यानी कि आंसर क्या होगा 78। यानी कि आसान सा चीज़ है। इसको हम लोग फिर से एक बार देखें, क्योंकि ये आपके लिए नया चीज़ है कि हम लोगों को कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है ना। कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं कि 15129, ये इसका रूट्स निकालना है। 2 अंक अंडरलाइन कर दिए। ये नंबर किसके पास का स्क्वायर है, तो 12 के पास का स्क्वायर है। पहले पास में समझना है कि या तो उसके बराबर हो जाए या उससे जस्ट कम हो, उसके पहले वाले नंबर का स्क्वायर हो, या उसके बराबर भी हो जाता है तो ठीक है। अब हम लोग देखें कि इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, तो आ जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये तो 5 को 5 ये दोनों तो कट गया। ऊपर से इसमें से 2 उतारेंगे, इसको दुगना है 12 है तो इसको दुगना 24 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में लग जाएगा। 3 बार में डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। ये लगे नहीं लगे, कटे नहीं कटे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ देखना है कि ये 3 का स्क्वायर 9 है कि नहीं। ये 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो 1 2 3 होगा। इस तरह से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और भी हमको देखना है कि और भी हम लोग कोई नंबर को देखें। जैसे हम लोग देखें कि 2401, इसका रूट इसका निकालते हैं, तो ये 2 अंक तो हम लोग अंडरलाइन कर दिए। ये तो 4 के पास का है तो 16 आ गए, 4 के पास का है तो 16 आ गया। अब यहाँ हमको क्या बच गया, यहाँ हमारे पास बच गया 880। अब इसका दुगना है, इसे लगाएंगे। ये मैक्सिमम 9 ही टाइम लगेगा, 10 टाइम नहीं लगेगा। देखो 10 टाइम तो ऐसा होगा नहीं कि 410 ऐसा लिख देंगे। ये तो 3 अंक का है, ये तो 4 अंक का, 3 अंक को 3 अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 6 अंक और 7 अंक आएगा। तो हम लोगों को ये तो हो नहीं सकता है, तो हमको ये अब मैक्सिमम जो है इसको दुगना करने के बाद इसको 9 टाइम से लगाएंगे, और 9 का स्क्वायर देख लेंगे कि क्या होता है, 981, यानी कि यह 49 का पूर्ण वर्ग है। उसी तरह से हम लोग और ले लें, इसका वर्गमूल निकालना है कि 2 अंक अंडरलाइन करें। यहाँ 5 से लगा दिए 25 होगा, एक बचेगा, ऊपर से एक अंक उतरेगा, 5 2 जा
5×2 = 10 होगा, 10 से ये कट जाएगा, यानी कि हमारा 2। अब जो भी है इसको इसको देख लेते हैं कि 5, हाँ, अब 5 था ना, सॉरी, तो 5×2 = 10, ये 5 है तो इसका दुगना होगा ना, गलती हम लोग लिख दी, 5 है तो इसका दुगना होगा ना, 10 होगा, तो 10 × 1 आ गया। अब इसमें तो घटाने वाली बात नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 इसमें होगा। बात समझ में आ रही है कि हम लोग कोई भी नंबर का रूट्स निकालते हैं, कोई भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, कि 15,625 किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर लिए। अब मल्टीप्लाई मन करने के लिए आपको जो फर्स्ट वीडियो था उसमें दिखाया गया है कि कोई भी रूट से मल्टीप्लाई हम लोग किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं, या वर्गमूल में भी बेस विधि की चर्चा की गई थी। अब हम लोग को देखना है कि 2 अंक यहाँ से लिए, अब यहाँ 12 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। अब इसमें से घटाए तो हमारा यहाँ 12 बच गया, यहाँ से 2 आया। अब यह 12 है तो इसका दुगना किए, इसका दुगना करना है, 24, 24 5 जा, अब ये 5 है तो 5 ही जा पढ़ना है। अब 5 है तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग सीख गए कि 120 हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ 2 बचा है, इससे कोई मतलब नहीं, बस इसको हमको इसको देख कर पढ़ जाना। यानी कि एक चीज़ हम लोगों को, अब हम लोगों को जो भी नंबर का रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग फिर से देखें कि हम लोग को इसी नंबर का रूट्स निकालना था, 6084, इसी नंबर का रूट्स निकालना था, 6084, इसी नंबर का रूट्स निकालना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ बस केवल यहाँ लिखेंगे कि 749, ये अंक घटाने के बाद हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा अंक मिल रहा है, यानी कि यहाँ 8 करेंगे तभी तो 8 जब हमारा 64 होगा, यानी कि 64 का ही 4 होगा ना, इकाई अंक से इकाई अंक को मिला देना, हमारा आंसर आ जाएगा। हमको दूसरा दिया हुआ है 15129, इसी का रूट्स निकालना है, हमको अंडरलाइन किया, हमको आ गया 12, है ना, 12 का स्क्वायर 144। अब हमारा इससे घटाने के बाद कितना आ रहा है, तो हम लोग देखें कि 7 आ रहा है, ऊपर से 2 आ रहा है। अब हम लोग देखें कि यहाँ 2 आ रहा है, ये घटाने के बाद हमारा 10 से कम आ रहा है, तो यहाँ अगर देख रहे हैं कि 9 है तो यहाँ 3 3 या 9 होगा। अगर हमको घटाने के बाद ज़्यादा बड़ा अंक आता है तो यहाँ हम लोग 7 लिख देते, 3 की जगह पर 7 लिखते, क्या है कि 7 7 जा 9 आता है। तो कोई भी नंबर का हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नंबर का इकाई अंक अगर 1 है तो इसका क्या क्या हो सकता है, इसका 1 हो सकता है और 9 हो सकता है इकाई अंक। अगर हमारा 2 है, इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं, 2 कल ही हम लोग देखे थे कि इकाई अंक में 2 3 7 8 रहे, तो वह किसी भी नंबर का इकाई अंक हो ही नहीं सकता है, किसी भी परफेक्ट नंबर का वह वर्ग हो ही नहीं सकता है। हम लोग 3 भी देख लिए, 7 भी देख लिए, 8 भी देख लिए, 4 देखें कि इकाई अंक है, तो वह किसका होगा, या तो 2 जब 4 होगा, या तो 8 जब 4 होगा, यानी अंतिम अंक क्या होगा, 2 और 8 में से कोई भी एक अंक हो सकता है। अब जो अंक देखना है कि इसके नियर अबाउट है या ऑप्शन में है, उसको फट से हम लोगों को टिक कर देना है। यानी कि हम लोग अब हम लोग देख रहे हैं कि 42436 इसी का रूट्स निकालना है, तो हम लोग निकालें कि 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को 20 से लगाए तो 400 हो गया। अब 24 आ गया, 3 आ गया, ये कितना हो जाएगा 60, है ना। 60 का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। अब 6 जो है इकाई अंक है, तो 6 चार बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है ना। तो हम लोग 4 ही बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो 636, यहाँ हमको ज़्यादा अंक दिख रहा है, यानी कि 4 ही हो जाएगा, तो 204 ही इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, नहीं होगी तो फिर से अब बोलिएगा, फिर से और भी उदाहरण देकर आपको सारा वीडियो को बता दिया जाएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। या कोई भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं कि इसी नंबर का वर्गमूल निकालना है, इसी नंबर का वर्गमूल निकालना है, तो हमको क्या हो जाएगा, सबसे पहले 9 9 जा 81, 9 हो जाएगा, तो 81 आया, तो यहाँ 9 आया, यहाँ से तो एक ही अंक उतारना है, 2 उतरेगा, 9 है तो 18 से लगा देंगे, 18 25 90 5 हो जाएगा, बस 5 5 जा देख लेना है सही है कि नहीं। इसी तरह किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट्स जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं,
आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग को देखना है कि 2.2201 है, इसका रूट्स है ना, तो इसका रूट्स को हम लोग क्या करें कि 22001 है, इसका रूट्स है तो क्या करें कि हम लोग को ये देख इस चीज़ को डिसमल को ध्यान नहीं देना, डिसमल को खाली ध्यान देना है कि 4 अंक के बाद है तो डिसमल हमारा 2 अंक के बाद ही डिसमल होगा, बस इतनी सी बात है। डिसमल कभी इम्परफेक्ट नंबर पर तो रहेगा नहीं, अगर इम्परफेक्ट नंबर पर है तो इसका रूट्स निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा भी तो फिर दूसरे मेथड से निकलेगा। रूट्स तो निकलेगा ही लेकिन उसका मेथड जो है चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसी नंबर का निकालना है, तो ये 2 अंक अंडरलाइन किए। अब ये पूरा अंक हमारा किसके पास का है, अगर हम लोग 15-15 भी करें तो 225 हो जाएगा, यानी 14-14 196 हो सकता है ना। तो इधर से हमारा 4 बच गया, अब इधर से 22 है तो 22 और 4 26 पर को दिए। अब इसको 14 है तो इसको 28 किया, 28 किया, अब 28 9 जा काहे कि तो बंक अंक बड़ा है, 9 9 81। अब हमारा एक है तो यहाँ पर क्या होगा, या तो 1 बार में लगेगा या तो 9 बार में लगेगा, एक बार में तो 28 ही होगा, हमारा इतना बड़ा अंक तो होगा नहीं, यानी कि 9 बार में ही लगाना है। तो इसका आंसर हम लोग को क्या आ गया, इसका आंसर अब यहाँ है कि 4 अंक के बाद डिसमल था तो 2 अंक के बाद डिसमल बैठ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 1.49। इस तरह से हम लोग आगे भी नंबर दिया हुआ है, बड़ा सा नंबर दिया हुआ है कि 25.5025, इतना बड़ा नंबर का निकालना है। तो 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद डिसमल होगा, ये दिमाग में रखना है। अब हम लोग को 2 अंक घटा दिए तो बाकी 4 अंक का वर्ग निकालना है, तो ये आसान है कि 50 का करें तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। बेस अगर आप सीख चुके हैं तो बहुत आसान सा आपको लग रहा होगा कि आप ये 50 है तो 100 बार में लगा देंगे, ये 5 है तो 5 का तो केवल एक ही होता है, 5 का इकाई अंक में एक ही 5 अंक होता ही है, यानी कि हमारा 2 अंक के बाद डिसमल है तो 2 अंक के बाद डिसमल दे देंगे, यानी कि आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग को 5.05। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं जिसको कि हम लोग वर्गमूल में देख रहे हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब इस तरह के बहुत सारे और भी अंक हैं जिसको कि हम लोग देखते हैं। चलिए यहीं तक देखते हैं। अब हम लोगों को नंबर जो है वो क्या है कि बड़ा सा नंबर दिया हुआ है कि 6708100। अब इसका वर्गमूल निकालना है। अभी तो 2 अंक ले लिए, ये किसके पास का है, अगर हम लोग 60 का करेंगे, हाँ अगर हम लोग 80 का करेंगे, 80 इंटू 80, 80 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6400, है ना, ये 80 से भी बड़ा, 6400 से भी तो ये नंबर हमारा बड़ा है ना। तो इस तरह का नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये तो 2 जीरो का 1 जीरो दिख रहा है, 9 का स्क्वायर या तो इसमें दिया हुआ है कि 1 होगा या तो ये हमारा 1 इधर से जो अंडरलाइन करेंगे तो ये अंक हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 9 होगा, 9 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, ये तो 0 होगा, इसका 0 होगा, यानी कि आंसर जो है तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम लोग को देखना है कि वह नंबर जो है 250 से आगे का है, 25 के स्क्वायर से आगे का है क्या, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 पर डबल जीरो, यानी 6250, है ना, 625 पर डबल जीरो, है ना। अब हम लोग 26 का स्क्वायर कर लें, बाकी तो डबल जीरो दे देंगे, 26 26 हो जाएगा 676, है ना, जो कि बड़ा हो जाएगा यानी 25 ही हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2590। बात समझ में आए कि हम लोग को करना क्या है कि जब बहुत बड़ा बड़ा अंक दिया हुआ रहे कि 6708100, इसका अगर रूट्स निकालना है तो हम लोग इस जीरो को ध्यान नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से ही देख लेंगे कि ये जीरो तो डबल जीरो है तो एक जीरो होगा, क्योंकि हम लोग रूल में ही पढ़े थे कि जीरो की संख्या जितनी होगी उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो अब तो हम लोगों को सस्ता आ गया कि 25 25 625 लिखे तो यहाँ 25 लिखे, अब इस पर को जीरो दिए तो यहाँ 2 जीरो हो गए, अब यहाँ 1 है तो यहाँ पर 9 दे देंगे, बाकी तो इसका एक एक जीरो लिखाएगा, यानी कि बड़ा बड़ा अंक का भी हम लोग
आसानी से इस विधि से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखें कि 46225 पर हम लोग को जीरो कितना दिया हुआ है, तो जीरो को पहले गिन लें कि 2 2 4 2 6 माने 3 जीरो जो है पहले से लगा हुआ है, और ये 5 है तो यहाँ 5 ही लिखाएगा। अब इस अंक को खाली देख लेना है किसके पास का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, तो यानी कि 21 हो जाएगा। यानी आंसर आप लोग आंसर पहले से जान लें कि क्या होगा, 215 पर 6 जीरो है तो 3 जीरो हो गए। इस तरह से किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल दे सकते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि 5476 है, इसका भी रूट्स निकालना है और इसमें ऐड भी करना है। इसका रूट्स भी निकालना है और इसमें ऐड भी करना है कि 6561। अब हम लोग इसका जो भी नंबर का वर्ग निकालेंगे तो वर्ग हम लोग मौखिक निकालने का प्रयास करें कि हम लिख रहे हैं कि 749 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये 6 है तो 4 बार में होगा कि 6 बार में होगा, बस कन्फ्यूजन तो यही है कि ये अब 49 को यहाँ लिखे तो हमारा 5 हो गया, ऊपर से 7 उतरा 57 हो गया, 7 दूनी 14, 14 अभी 57 है 57, यानी कि अंक तो हमारा 57 आ गया। इसको भाग देना हमको 14 से, है ना, तो 14 से तो अगर आप 4 बार में लगाए तो 56 हो जाएगा, यानी कि 4 बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा। इसका आंसर आ गया। इसको हम लोग किए, इसको देखे कि 88 64 हो गया, 64 हो गया, एक आया 6 हो गया, 8 है तो इसका 16 से लगाएंगे, एक बार में लग जाएगा। ये दोनों को जोड़ देना है तो हम लोगों को आ जाएगा 155, है ना। कुछ जल्दी कर देंगे, फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या है। 5476 का रूट है और हम लोग को ऐड करना है इसमें 3136। क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, तो हम लोगों को मौखिक बनाना है कि हम लोग देखें कि 6 है तो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये 2 अंक की बात हो गई। अब हम लोग देखना है 749 7 हो सकता है या 7 हो सकता है या 74 हो सकता है या 76 हो सकता है। इस तरह से हम लोग देख लिए। इसका देखें कि इसका 6 है तो इसका भी इकाई अंक वही होगा, 4 होगा या 6 होगा। अब ये अंक किसके पास का है, तो हम लोगों को 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। यहाँ से हो गया 6 63, अब इसको 10 से लगाएंगे तो 6 बार में लगेगा, तो ये तो हमारा अंक क्लियर हो गया कि 56 होगा। इसको इसको देखना है कि ये हमारा 74 होगा कि 56 होगा, है ना, 74 होगा कि 56 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 6 6 12 भी दिया हुआ है और 6 4 10 भी दिया हुआ है। अभी तक आंसर में तो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। हम लोगों को इसको डीपली थोड़ा सा देखना होगा, 76 होगा कि 74 होगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि 5476 है, तो हम लोगों को ये तो पता चल गया कि इसका इकाई अंक 6 होगा या तो 4 होगा। अब हमको देखना है कि इसको किससे लगाएं, तो 7 से लगा तो 7 हो गया, यहाँ से 5 हो गया 57, 7 दूनी 14 से लगाए तो 14 25 70 जी ज़्यादा हो जाएगा, 14 चौको 56 74, ये 74 हो गया, 74 ले दिए, 6 4 10, 6 6 12 एक 13 130, यानी कि आंसर जो है हमारा 130 आ गया। इस तरह से हम लोग अब इस सब नंबर का जो भी नंबर है, इसका जो भी जहाँ पर दिया गया है यहीं पर हम लोग बनाने का प्रयास करें, है ना, कि जो भी नंबर हमको दिया गया है उसको हम लोग यहीं पर बनाने का प्रयास करें। इस नंबर को हम लोग यहीं पर बनाने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों को जो भी दिया गया है, अभी 3 नंबर दिया गया है तो इसका इसका इकाई अंक क्या है 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है कि यहाँ 2 भी हो सकता है और फिर हम लोगों को 8 भी हो सकता है। अब हम लोग देखें कि 7 49, तो 49 लिखे 7 लिखे तो 51 ज़्यादा कम है, यानी कि ये अंक जो है आगे 7 लिखाएगा यानी 72 हो जाएगा। अब तो हम लोग को मालूम चल गया कि पहला आंका 72 हो गया। अब प्लस करना है, अब इसको क्या करना है, पॉजिटिव प्लस करना है, ये 2 अंक अंडरलाइन की। अब हम लोग देखना है कि 88 64 हो गया तो एक आएगा, एक का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम चल गया कि 81 आएगा। ये हम लोग को 5 है, ये किसके पास है, तो अगर ना 10 दही 100 करते हैं, 11 11 121 हो जाता है तो 10 हो जाएगा, और ये 5 है तो 105 हो जाएगा, यानी कि 105 हो गया। अब हम लोग को जोड़ देना है कि 5 और 2 7 1 8, 8 की 8 हो तो इकाई अंक 8 हो गया, तो 8 के